इस एरिया में हमारे 3800 ग्राफ्स लगे थे ऑलमोस्ट. आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल पीआरपी इन लास्ट 6-7 मंथ्स. हेयर लाइन देखते हैं जहाँ पे एक्चुअली ट्रांसप्लांट हुआ था, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि डेंसिटी थोड़ी कम हुई है. बट 32-33 में आई विल अगेन गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी. तब तक डोनर एरिया मेरा सेफ एंड स्ट्रांग होगा. हेलो गाइस, तो काफ़ी देर के बाद मैं आया हूँ और अपने आज हेयर ट्रांसप्लांट के 1.5 ईयर ऑलमोस्ट 2 ईयर का रिजल्ट मैं आपको बताने वाला हूँ. तो हमारा ट्रांसप्लांट हुआ था ऑलमोस्ट, जिनको नहीं पता जो इस चैनल पे नए हैं, दैट इन 2023 में 17 या 20 के आसपास वी गॉट आवर हेयर ट्रांसप्लांट डन. एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एरिया में हमारे 3800 ग्राफ्स लगे थे ऑलमोस्ट 3850. एंड एक डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस था, जो सबसे मुश्किल हेयर लॉस पैटर्न होता है. मुश्किल इन द सेंस हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत कुछ गिने चुने क्लिनिक्स होंगे पूरी कंट्री में जो ये केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंड करते हैं, या सर्जरी करने के लिए उनके पास वो स्किल या वो रिसोर्सेज होते हैं जिससे वो ये सर्जरी को सक्सेसफुल कर सकते हैं. एंड काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे ये क्लिनिक पसंद आया था, QHT इन हरिद्वार. एंड सो फार आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट. यस, मैं काफ़ी देर से मैंने बात नहीं की है इसके बारे में और काफ़ी देर से मैंने रिजल्ट दिखाए नहीं, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा फंसी नहीं होना था कि हर महीने मैं चेक कर रहा हूँ कितने ग्राफ्ट्स आए कितने नहीं आए. So after I think showing you like 1 year, almost 1 year, 2 months or 3 months result, I decided to take a break. I decided यार मुझे ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है, चीज़ें सिंपल रखनी है. So I decided कि यार rather than making some magical finasteride formula, let it be. Let's see what happens. Just let it be. एंड आई वॉज वेरी श्योर अबाउट मिनॉक्सिडिल. तो मेरे को मिनॉक्सिडिल पता है लाइक यार ये एक ऐसी चीज़ है जो काम करती है, और वो लाइक मैं एवरी डे मैंने मेक श्योर किया मैं वो यूज़ करूँ. येस, देयर वॉज अ मंथ फेब्रवरी जहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर पाया ऑलमोस्ट पूरा मंथ. मेरी वेकेशन थी, देन मेरे दोस्त की शादी थी, तो उन दिनों में लाइक you are just going, you are coming, you are again getting ready, you are sleeping. तो उस टाइम पे मिनॉक्सिडिल अगेन तुम्हारे बालों को थोड़ा ड्राई तो देखो करता ही है, देन तुम्हें स्टाइलिंग वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है. देन वो 1 महीना मैंने नहीं किया होगा. उसके बाद जब मैं ट्रिप पे गया हूँ थाईलैंड, तो उस टाइम पे देयर वाज अ बिट ऑफ स्मोकिंग ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट ट्रिप. सो यू नो वो मेरे दिमाग में था यार मैं इतना ध्यान नहीं रख रहा हूँ फिर क्या, बट मैंने कहा चलो लेट इट बी. But here I am sitting again. I have continued my treatment for minoxidil. I have not taken a single PRP in last 6-7 months. I am not using any hair vitamins. I'm just taking care of my nutrition, making sure my protein intake is on point, making sure I'm eating clean, making sure I'm lifting weights regularly, making sure I'm hydrating myself, and that is the key. अगर आप देखोगे यहाँ पे रिजल्ट अभी लाइक आई हैव नॉट वॉश्ड माई हेयर टुडे, बट स्टिल इफ़ यू सी हेयर लाइन देखते हैं जहाँ पे एक्चुअली ट्रांसप्लांट हुआ था. दिस इज़ हेयर लाइन. एंड अगर आप पीछे का एरिया देखोगे, दिस इज़ नॉन ट्रांसप्लांटेड एरिया. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि डेंसिटी थोड़ी कम हुई है, जो मैं अगर मिनॉक्सिडिल रेगुलरली यूज़ करूँगा अलॉन्ग विद डर्मास्टेम, आई कैन स्टिल मेक दिस लुक बेटर. बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ट्रांसप्लांटेड जोन, दिस लुक्स प्रीटी गुड, राइट. एंड अगर आप ये देखोगे हमारे टेम्पल्स भी जनरेट हुए थे, टेम्पल्स आर ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड. तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि इफ़ यू रियली जेन्युइनली प्लान योर हेयर ट्रांसप्लांट वेल, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि करवाना है तो करवाना है. लाइक काफ़ी क्लिनिक्स होते हैं जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा महंगे हैं, 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ पर ग्राफ्ट, तो वो आपको रिकमेंड ही 2000 ग्राफ्ट्स करेंगे. मेरे केस में 3850 ग्राफ्ट्स लगे हैं जस्ट फॉर द हाफ हेड. तभी आपको वॉल्यूम दिख पा रही है, तभी जो मेरे नेटिव हेयर भी बीच में से लॉस हुए होंगे तो वो इतना दिख नहीं रहा है, राइट. बिकॉज मैंने एक तो बजटेड हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और वो जगह से करवाया जहाँ के रिजल्ट्स बोलते हैं लाइक दे हैव एन एक्सपीरियंस. जब मैं वहाँ क्लिनिक में गया था तो भाई 20 सर्जरीज हो रही थी एक साथ. तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल पर्सन. अब यस काफ़ी लोग कहेंगे यस वहाँ पे टेक्नीशियंस करते हैं, ये होता है. सो वॉट, दे हैव ऑलरेडी लर्न द स्किल. डॉक्टर्स आते रहते हैं, चेक करते हैं, दे इंस्ट्रक्ट एंड द वर्क इज डन, राइट. अगेन मैं किसी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक को यहाँ पे प्रमोट करने नहीं आया हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव बीन अ गाय जो फिनेस्ट्राइड से जिसको बहुत साइड इफेक्ट्स भी हुए हैं, इवन विद द माइनर डोजेज. अगर मैंने सारे फॉर्मूलाज भी बनाने की कोशिश की है,
स्टिल अगर साइकोलॉजिकली तुम्हारे दिमाग में प्ले अराउंड हो रहा है तो फ़र्क तुम्हें पड़ेगा। बट काफ़ी ऐसे लोग भी मुझे जानते हैं जो ले रहे हैं फिनेस्टेड एंड दे आर completely fine, right? So it's also about the mindset, but I'm just here to show you that 2 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। जो लोग बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट नहीं टिकते हैं, भाई देख लो। एंड ऐसा नहीं है ये 2 साल बाद भी रिजल्ट शायद ऐसा ही रहे। डेफिनेटली हो सकता है कि ये वाला एरिया थोड़ा खाली होने लग जाए, बीच में जो मेरे अपने नेटिव बार है वो खाली होने लग जाए। बट आई हैव दिस सेल्फ टॉक विद मी कि यार ज़रूरत पड़ी तो मैं 32-33 से पहले, राइट नाउ आई एम अबाउट टू बी 29 दिस मंथ, 32-33 तक आई विल ऑब्जर्व। उससे पहले अगर हेयर लॉस होता भी है आई विल यूज टेम्पररी पैच और समथिंग टू कवर अप दिस एरिया। बट 32-33 में आई विल अगेन गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। तब तक डोनर एरिया मेरा सेफ एंड स्ट्रांग होगा एंड तब मैं हेयर ट्रांसप्लांट जो करवाऊंगा वो गैप्स को फिल करने के लिए करवाऊंगा। सो आई विल मेक श्योर कि जो यहाँ से भी अगर कुछ डेंसिटी कम हुई है उसको मैं फिल आउट करवाऊँ, प्लस मेजर चंक मैं यहाँ पे लगवाऊँ। ऑलमोस्ट 4000 ग्राफ्ट्स आई विल प्लान मोर। जब भी मैं सर्जरी करवाऊंगा 4000 ग्राफ्ट से कम नहीं लगवाऊंगा एंड देन द डेंसिटी विल बी लाइक ह्यूज। सो ये मेरा प्लान है। बट तब तक के लिए आई थिंक मैं मिनॉक्सिडिल और डर्मा स्टैम्प आई विल कंटिन्यू इफ रिक्वायर्ड। अगर बीच में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो हेयर लॉस तो शायद मैं अपना वो जो मैंने 0.005% का फिनेस्टाइड डाला था, पीछे मैंने वीडियोस डाली है, आई विल अगेन यूज इट फॉर 3-4-5 months एंड अगेन आई विल स्टॉप इट बिकॉज मेरे को उससे रिजल्ट्स हेयर लॉस स्टॉप करने में काफ़ी हेल्प हुई थी। उसके बाद आई हैव जस्ट लेट इट गो। मैंने कहा आई रियली डोंट केयर, है तो है, नहीं रहेंगे तो आई विल जस्ट गो फॉर इट। एंड जब तुम्हारे अंदर वो डर नहीं ना होता बाल गिरने का, तो आई थिंक तुम वैसे ही तुम स्ट्रेस कम लेते हो और तुम्हारा DHT वैसे ही थोड़ा ऑन द लोअर एंड रहता है। बाकी योर न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी बिग रोल। आई हैव पीपल जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, सिमिलर क्लिनिक, बट उनका रिजल्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आ पाया। इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द लाइफ स्टाइल यू लिव। सो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स कितने लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं ये आपके लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। सो अगर आपको न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल और फिटनेस के बारे में और जानना है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हो, ट्रेन लाइक अभिनव जैन। हमने ऑलमोस्ट 800 से ज़्यादा लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है उनकी बेस्ट शेप में आने के लिए, वाइल फिक्सिंग देयर हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल फ्रॉम डीप रूट्स। तो सिर्फ ये एक मतलब क्रैश कोर्स टाइप नहीं है, एक पूरा फिटनेस प्रोग्राम है प्लस फिटनेस कोर्स है जिसमें आपको एजुकेट किया जाएगा अपना लाइफस्टाइल सुधारने के लिए फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड लेट मी नो आपको ये रिजल्ट कैसा लग रहा है। ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ हमें 2 साल हो जाएंगे, 1 महीना बचा 2 साल होने में एंड दिस इज द कंडीशन सो फार।